जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी के 3 शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे हैं। गुरु जी सत्संग एक ऐसी पवित्र संगति जहाँ गुरु जी की दिव्य कृपा और अनंत शांति का अनुभव होता है। यहाँ हम सब मिलकर भक्ति, सिमरन और शुक्राना के माध्यम से गुरु जी के चरणों में अर्पण करते हैं अपना मन और जीवन। हर सत्संग एक याद दिलाता है कि गुरु जी हमारे साथ हैं, हर दुख सुख हर मूड पर हमेशा अपनी मेहर बरसाते हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता अनंतम, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी सबको ब्लेस करना, सबके लिए नया साल बहुत अच्छा हो। आपका साथ हमेशा हमारे साथ बना रहे, आपका हाथ हमारे हमेशा सर पे बना रहे गुरु जी महाराज। संगत जी, गुरु जी ने अपने बच्चे को बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, 1 तारीख को मेरे घर गुरु जी का एक बड़ा सत्संग हुआ और जिसमें गुरु जी ने मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ब्लेस किया। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप को बता रही हूँ कि जैसे ही गुरु जी का सत्संग शुरू हुआ तो एक बैलून फटा और गुरु जी ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाया। और संगत जी, फिर जब लंगर प्रसाद का टाइम आया तो मैं गुरु जी को बोल रही, गुरु जी आज जब आपको भोग लगा तो इतने अच्छे दर्शन नहीं हुए मुझे, तो आपने आज अपने बच्चे को दर्शन नहीं दिए। तो संगत जी यही मन में चल रहा था, तो गुरु जी ने अपने बच्चे के सर के ऊपर जहाँ मैं बैठी थी वहाँ से एक बैलून नीचे मेरे सर से होता हुआ गुरु महाराज जी का जहाँ हमने भोग लगाया था वहाँ आ गया और गुरु जी ने कहा, ले मैंने भोग भी लगा लिया है। और गुरु जी ने उस दिन अपनी फ्रेगरेंस में सब संगत को, और संगत जी बाहर हल्की हल्की बारिश के रूप में गुरु जी ने अमृत वर्षा भी दी। गुरु जी ने हमें बहुत ब्लेस किया। संगत जी, गुरु जी सबको ब्लेस करना, सबकी झोलियाँ भरना, सबका कल्याण करना। गुरु जी सर क्या बोलो गुरु जी, इतनी खुशी देते हो ना, बस बोला ही नहीं जाता आपके बच्चे से। शुक्राना मेरे पिता परमात्मा, शुक्राना गुरु जी महाराज। फर्स्ट 2026 को अपने बच्चे को अपनी मौजूदगी दी और अपने बच्चे के घर सत्संग करवाया अपना। और इतनी खुशियाँ देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता अनंतम, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको अपना एक और सत्संग सुना रही हूँ। संगत जी, जब हम गुरु जी के साथ जुड़ते हैं तो हमारे मन में जो भी क्वेश्चन आते हैं हम उनका जवाब गुरु जी को मैं बोलती हूँ, गुरु जी इसका मीनिंग क्या होता है। एक दिन मैं दुख भंजनी फर्स्ट टाइम जब मैं पढ़ रही थी तो ना उसमें आ रहा था रहाओ, तो उसमें दुख भंजनी साहिब के पाठ में जब मैंने रहाओ शब्द देखा तो मुझे उसका मीनिंग नहीं पता था क्योंकि मैंने पहली बार वो पाठ किया था। संजय जी, मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी ये रहाओ का मीनिंग क्या होता है। तो थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद जैसे ही पाठ खत्म हुआ मैंने अपना फोन उठाया और उसमें जैसे ही मैंने अपना फेसबुक चलाया तो उसमें पहली ही रील ये आई। उसमें गुगी भाजी कह रहे थे कि हम सब गुरु ग्रंथ साहिब, सब सुखमनी साहिब सब पढ़ते हैं लेकिन उनमें हमें कई मीनिंग नहीं पता होते। उसमें एक वर्ड है रहाओ, उसका मीनिंग होता है ठहराओ यानी ठहरो। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई, गुरुपा ने मेरी ये छोटी सी बात भी फटाफट मुझे बताई कि बच्चे इसका मीनिंग यह होता है।
सच में संगत जी, मैंने तो जो भी गुरुजी से बोला, गुरुजी ने सब मेरी बातों का आंसर दिया। शुक्राना मेरे पिता परमात्मा, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमात्मा, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, लव यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता अनंतम, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं आपको एक अपना और सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हस्बैंड अंकल के जाने के बाद बहुत मुश्किल होता है घर को चलाना, और मेरी स्थिति तो पहले से ही बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी अंकल जी ने कभी कोई कमी नहीं आने दी। संगत जी, जब ये गए तो बिटिया एक टीचर की जॉब प्राइवेट कर रही थी और बेटा भी 23 साल का था। उसे मैंने एमबीए करवानी थी, लेकिन संगत जी, घर के हालात अच्छे नहीं थे, तो उसने डीयू से बीकॉम ऑनर्स की हुई थी, तो मैंने उसे एक शॉप पर अकाउंट के काम पे लगा दिया। संगत जी, लेकिन जब गुरुजी से जुड़ी तो गुरुजी ने बिटिया को एक अच्छे स्कूल में जॉब दिलवाई। प्राइवेट है वो भी, लेकिन अच्छी जॉब है टीचर की। और बेटे को गुड़गांव में एक छोटी सी जॉब लेस की। संगत जी, अभी इतना तो नहीं हो पाता, बस वो अपना खर्चा वहाँ निकाल रहे हैं। गुरु जी की कृपा से मेरा घर बहुत अच्छे से चल रहा है। गुरु जी के आने के बाद हमें कोई कमी नहीं, हम अपना हर दिन ऐश से गुजार रहे हैं। गुरु जी ने बहुत ऐश करवा रखी है, लेकिन संगत जी, बच्चों के लिए एक माँ का जो दिल है ना, वो बहुत तड़पता है। बेटा दूर है गुड़गांव में, लेकिन गुरुजी ने बहुत उसे तरक्की की ओर ले जा रहे हैं। और गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि मैं तेरे दोनों बच्चों को एक दिन ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचाऊंगा। तुम जी, हस्बैंड अंकल जब थे बीमार, 11 दिन वो वेंटिलेटर पे थे। मैंने अपने सभी रिश्तों को पहचाना। संगत जी, कोई किसी का नहीं, न भाई न बहन न माँ न बाप, कोई नहीं है किसी का। संगत जी, पहले मैं शिव जी भगवान की भक्त थी, लेकिन जब हस्बैंड अंकल की डेथ हुई तो मैंने अपने भोले बाबा से बोला, आप मेरे बाबा नहीं हो, आपने मेरे हस्बैंड को ले लिया, अब मैं आपकी कभी पूजा नहीं करूंगी। संगत जी, 1 महीना इनके जाने के बाद ना मैंने जोत धूप कुछ नहीं, और मंदिर का दरवाजा भी नहीं खोला, और ना मैंने भगवान की तरफ देखा। लेकिन भोले बाबा यानी हमारे गुरुजी को तो पता था ना कि मैंने अपनी बिटिया को कैसे अपनी शरण में लेना है। संगत जी, तभी गुरुजी ने मुझे एक सत्संग पे बुलवाया। उसके बाद संगत जी, गुरुजी मेरे घर 3 महीने फ्रेगरेंस के रूप में और हर पल मेरे साथ रहे। उन्होंने मुझे संभाला, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहती थी, आत्महत्या करने को तैयार थी। लेकिन फिर गुरुजी ने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे ऊँचाइयों के शिखर तक पहुँचा रहे हैं। और संगत जी, सच बताऊँ,
गुरुजी के आने के बाद जो दुनिया हम पहले सोचती थी कि अब पता चलेगा ये कैसे जिएँगे, लेकिन संगत जी गुरुजी के आने के बाद ज़िंदगी बहुत अच्छी है। जहाँ मैं जीने की आस छोड़ चुकी थी, अब गुरुजी मुझे हर ऊँचाई तक पहुँचा रहे हैं। संगत जी, इतने प्यारे गुरु, इतने प्यारे दाता, सोच भी नहीं सकते आप। मैं साक्षात गवाह हूँ, गुरुजी ने मुझे इतना सँभाला है ना, और अब भी मेरे साथ हैं वो, और मुझे हमेशा बोलते हैं कि तू महाशिव की शरण में है, मैं तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूँगा। और संगत जी, मे मेरा मैं और मेरे बच्चों और मेरे गुरुजी के अलावा कोई नहीं हमारा, संगत जी, कोई भी नहीं। बस अगर आप गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास करोगे, अपना विश्वास बनाए रखना। बहुत परीक्षा भी ली, बहुत कष्ट भी आए, लेकिन संगत जी, गुरुजी ने कभी झुकने नहीं दिया अपनी बेटी को, और मेरे को पता है कि वो मुझे इतना प्यार करते हैं कि वो मेरा सर किसी के आगे नहीं झुकने देंगे और ना ही कभी मुझे छोड़ेंगे। उन्होंने मेरी बाजू बहुत अच्छे से पकड़ी हुई है, और उम, मैं गुरुजी को बोलती हूँ, "गुरुजी, हम बच्चे हैं, हम नादान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन आप हमारे भगवान हो, आप हमें मत छोड़ना, आप हमारे पास रहना।" सुबह उठते ही मेरी एक ही अरदास होती है गुरुजी से, गुरुजी मेरी एक ही अरदास, सदा रहना मेरे पास। शुक्राना इनका, बहुत-बहुत शुक्राना जो अपने बच्चों को इतनी अच्छी लाइफ़ दे रहे हैं और ऐश करवा रहे हैं। शुक्राना मेरे पिता परमात्मा, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी।